सबसे पहले सरकार से ही सवाल, टमाटर बैंगन 60 रुपए किलो हो गया है शहजाद जी, और लौकी 50 से 60 रुपए किलो। प्याज महंगा, आलू महंगा, गैस सिलेंडर का दाम 113% की वृद्धि दर से आगे बढ़ा, और फिर सरकार ये कहती है कि महंगाई है नहीं, तो कुछ अजीब नहीं लगता? देखिए, सबसे पहले तो मीनाक्षी जी, महंगाई और मंदी ये दो तराजू होते हैं जिनके आधार पर हम अर्थव्यवस्था को देखते हैं। महंगाई भी होता है और मंदी भी, और हर अर्थव्यवस्था में महंगाई होती है, पर किस दर पर महंगाई होनी चाहिए। महंगाई होना अर्थव्यवस्था में, ये हमारे साथ ऋषि बागड़ी एक अर्थशास्त्री भी बैठे हैं, वो बताएंगे आपको कि हर अर्थव्यवस्था में महंगाई जरूरी होती है, उसका मतलब इन्फ्लेशनरी ग्रोथ होती है, परंतु किस दर पर। अब देखिए कौन ये आरोप लगा रहा है। टीएमसी की साथी भी बैठी है, कांग्रेस के साथ इन्होंने जो सरकार चलाई तो औसतम महंगाई दर था इनका 10%, 9 बार 10% से ऊपर गया। मैं कुछ आंकड़े लेकर आया हूं क्योंकि मैं भी अपने घर का पूरा सामग्री मैं ही खरीदता हूं, आपको बता दूं, सुन लीजिए। लेकिन शहजाद, महंगाई है या नहीं, पहले हम इस मुद्दे पर अर्थव्यवस्था एक मत हो जाए। मीनाक्षी जी, हर अर्थव्यवस्था में जब से देश कायम हुए हैं, अर्थव्यवस्थाएं बनी हैं, महंगाई हर अर्थव्यवस्था में होती है। किस दर पर महंगाई होनी चाहिए, इस पर चर्चा होती है। क्या 10% के ऊपर महंगाई होनी चाहिए, या जैसे दो चुनौतियां होने के बावजूद भी मोदी जी के नेतृत्व में 6 से 6.5-7% के बीच में महंगाई को कंट्रोल किया गया है, यह होना चाहिए। यह चर्चा मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं, क्योंकि आप और मेरे जैसे लोग जो है, शुगर के दाम 2004 से 14 में 480% बढ़े, आज 10% बढ़ेंगे, दाम बढ़ेंगे, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स की वजह से कुछ दाम बढ़ेंगे, पर 10% अभी बढ़े हैं 8 वर्ष में। उनके जमाने में 480% बढ़े। राइस के दाम 150% बढ़े उनके जमाने में, आज 37% बढ़े। सप्लाई कंस्ट्रेंट, वीट के दाम 36%, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, वहां से बहुत सारा वीट आता है, बढ़ेंगे दाम, परंतु उनके समय पर 176 बढ़े। तूर दाल मैं खरीदता हूं, आज भी खरीदता हूं, 1 किलो तूर दाल कितना है मीनाक्षी जी? 100 रुपए है, इनके जमाने में 180 रुपए था। अब ये लोग कुछ बातें रखते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, दूसरा एक जो मैट्रिक्स है मंदी का, अगर अर्थव्यवस्था ठीक से ना चलाई जाए, आज आपने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देखी होगी, इटली में 65% चांसेस इकोनॉमिक रिसेशन के, फ्रांस में 50%, जर्मनी 45%, यूके 45%, यूएस 40%, जापान 25%, इंडिया 0%। इसका मतलब क्या है कि आज हम सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि आज हमने जो 26 लाख करोड़ रुपए आए तो थे, परंतु 90 लाख करोड़ रुपया सोशल स्पेंडिंग खर्च किया है इस सरकार ने। पिछले 8 वर्ष में यूपीए ने 49 लाख करोड़ खर्च किया था, मतलब घर घर तक पानी पहुंचाना, घर घर तक शौचालय पहुंचाना, घर घर तक राशन पहुंचाना, घर घर तक उज्ज्वला पहुंचाना, यह किया गया है। मैं आपको बताऊं 15% की ग्रोथ हुई है। ये कह देना कि फ्री फंड का खाना, मैं आपको बता रहा हूं, ये फ्री फंड का खाना नहीं होता, ये अधिकार होता है। अब मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि ये किसने, अखिलेश यादव ने कहा है, निशिकांत दुबे ने संसद में फ्री फंड का खाना। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है वो एक अलग विषय है। आज आपको कुछ मैट्रिक्स में आपको बताना चाहता हूं। एफडीआई आज हमारा सबसे हाईएस्ट है, एक्सपोर्ट हमारा आज सबसे हाईएस्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो $250 बिलियन हुआ करता था, आज नियरली $600 बिलियन तक पहुंचा है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो लोग महंगाई पर बात कर रहे हैं, जो लोग बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, राजस्थान में 1 लीटर पेट्रोल पता है कितना है? 108 रुपए। वही 1 लीटर अभी मैं नोएडा में भरवा कर आया हूं, 90, 95, 96 रुपए। यह अंतर इसलिए है क्योंकि बार बार जब केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी काटी तो ऐसे कुछ राज्य थे, बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, उस समय जिन्होंने विदेशी दारू पर तो टैक्स काट लिया, पर 1 रुपया वैट पेट्रोल पर नहीं काटा। तो मुझे बताइए कि, एक सेकंड, सिर्फ आखिरी सवाल है मेरा, कि राजस्थान में बिजली की दरें सबसे ज्यादा, राजस्थान में पेट्रोल की दरें सबसे ज्यादा, राजस्थान में वैट सबसे ज्यादा। मैं वही कह रहा हूं ना, विपक्ष को इतने सारे आंकड़े बताए आपने, महंगाई की दर भी बताई। मैं कतई इस बात से इनकार नहीं करती, लेकिन महंगाई है, इस बात को सरकार को मानना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं, देखिए ना, चाय में 2019 आप ही की सरकार थी सर, ठीक है, आपकी सरकार में 2012 में जो चाय पत्ती मिल रही थी, आज वो चाय पत्ती बढ़कर 282% पर आ गई है, 282 रुपए पर आ गई है। सरसों का तेल जो आप ही की सरकार के कार्यकाल में 110 पर था, वो आज 175 पर आ गया है। आप दूध पे, दही पे, घी पे, हर खाने पीने वाली चीज पे, बिस्किट पर भी जीएसटी आप लगा रहे थे, फिर कहते हैं महंगाई नहीं है। जवाब मैं आपको दे दूं, ये दूध दही पर जो आप कह रहे हैं ना, ये पहले तो रीपैकेज और प्री लेबल्ड पे ही लगता है। जैसे दही पर पहले प्री जीएसटी 4% था, आज 0% है। दूध के पाउडर पर पहले ज्यादा था प्री जीएसटी, अब कम हुआ है। वैसे ही मैं आपको बता दूं, टी, वीट, राइस, फ्लावर, सोयाबीन, ग्राउंडनट ऑयल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, अगरबत्ती, टूथ पाउडर, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, सोप,
चप्पल जो 500 रुपए से कम है, मतलब जो मैं पहनता हूँ, शायद मैडम वो जो लुई विटॉन वाली मैडम नहीं पहनती होंगी, एलपीजी स्टोव, ये सारी चीजों पर प्री जीएसटी के कंपैरिजन में कम हुआ है। ये जो पनीर की बात करते हैं, पनीर में प्री जीएसटी लगता था वैट, बंगाल में, बंगाल के हमारे साथी ऋषि बैठे, पूछे उनसे। तो ये झूठ, हाफ फैक्ट्स, हाफ ट्रूथ्स और टैक्स फ्री एलिगेशन लगाना, ये कुछ लोगों की आदत है। मेरा केवल एक सवाल है, लास्ट सवाल ले लीजिए। राजस्थान में बिजली की तरह सबसे ज्यादा, राजस्थान में वैट सबसे ज्यादा, वहां पर क्यों नहीं करते? और 29% अनएम्प्लॉयमेंट है राजस्थान में। जरा उसका एक तो नुस्खा बता दें। ठीक है, क्यों? वहां की महंगाई भी तो महंगाई है ना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।